कि सफ़र ज़िंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है। तो नीचे वो देखिए चारपाई के नीचे भी बहुत सारे रॉकेट वगैरह जा चुके हैं स्कूल से। रात के लिए मैं चढ़ाने लगी हूँ जनाब लोबिया। है मौसम चेंज हो गया है तो अब इनकी ज़रूरत नहीं रही। जो मैं हटा रही हूँ ना, अजानें शुरू हो गई हैं। थोड़ी देर में बात का ख्याल रखना पड़ता है। ये मैंने लिया था बुरजान से, जो 50% की सेल लगी थी। मेरे झाड़ू का भी बस आखिरी वो चल रहा। धनिया पुदीने की ना चटनी बना लेती हूँ, तो अभी मैं वो कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग शुरू करते हैं बहुत सी प्यारी सी बात के साथ कि सफ़र ज़िंदगी का हो या बंदगी का, इरादे की मजबूती शर्त है। तो चलिए जी, आज के व्लॉग का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं और उन्होंने अपना सामान बाहर निकाल दिया है और बैग जो है ना वो कुर्सी पे विराजमान कर दिया है। और ये मैं बाद में समेटूंगी। और भी बहुत कुछ इन्होंने बिखेरा हुआ है। वो देखिए नीचे रॉकेट, जहाज़, पता नहीं कहाँ कहाँ नीचे। वो देखिए चारपाई के नीचे भी बहुत सारे रॉकेट वगैरह जा चुके हैं। स्कूल से आते ही ना ये लोग अच्छा खासा उधम मचा लेते हैं। तो यहाँ पर तो थोड़ा बहुत समेट लिया है मैंने, चारपाइयाँ खाली कर दी हैं। लेकिन अभी बाकी आपको दिखाती हूँ। जब से मैं गई हूँ ना 3 से 4 दिन हो गए, क्योंकि 2 दिन मैं वहाँ रही और फिर जब से आई हूँ 2 दिन यहाँ पर भी हो गए हैं, यानी आज दूसरा दिन है। कल मैंने आपके साथ जो सूप शेयर किया था और बाकी सारे काम तो मैं करती रही, लेकिन आपके साथ मैंने सिर्फ सूप की रेसिपी शेयर की थी। तो आज मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ। कपड़े कल से स्टार्ट किए हैं जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये बर्तन जमा हो गए हैं। मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मेजर काम कर लेती हूँ, जो कि है खाने का। अच्छा, रात को हमने बनाई थी तोरी का सालन। तो तोरियाँ अभी लंच में भी चल जाएंगी। रात के लिए मैं चढ़ाने लगी हूँ जनाब लोबिया, जो कि चाट वाट के लिए भी यूज़ होगा। और तो आज के खाने को इजी रखते हैं ताकि हम बाकी सारे काम समेट लें, क्योंकि बाकी कामों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। घर में इतनी मिट्टी आई है ना, क्या बताऊं, जैसे कि कोई मिट्टी का तूफ़ान आया हो। तो वो सारी सफाइयाँ भी करनी हैं और जो कपड़े मैंने स्टार्ट किए हैं उनकी धुलाइयाँ और साथ साथ समेटना, रखना, संभालना, वो सारा काम भी चल रहा है। तो आज मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये ज़रा लोबिया से फ़ारिग होती हूँ ना, फिर आपको बताती हूँ। हाँ जी, तो लोबिया मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और थोड़ी सी बात लोबिया की भी हो जाए, क्योंकि जब लोबिया दिखा रही हूँ तो उसके ऊपर बात भी कर लेती हूँ। कुछ लोग लोबिया को ना भिगो के पकाते हैं और बहुत अच्छा भी होता है, सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ अच्छी रहती है। लेकिन मैं जब लोबिया को बनाती हूँ ना, तो मैं बग़ैर भिगोए ही इस तरह से धो के चढ़ा लेती हूँ। तो आप भी मुझे गाइड कर सकते हैं कि ये तरीका सही है या नहीं है। तो जस्ट फॉर टेस्ट मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। और दूसरा, पानी जो है ना, अगर 1 कप आप लोबिया डाल रहे हैं तो उसके ऊपर 4 कप पानी जो है ना डालेंगे तो सही प्रॉपर तरीके से ये उबल जाएगा। तो गैस चली गई है एज़ यूजुअल, क्योंकि लाइट आई है। तो चलें, ये तो जैसी गैस आएगी मैं चला दूँगी। आपको अंदर का माहौल दिखाऊँ। ये नीचे मैंने सारे जूते इकट्ठे किए हैं, क्योंकि ये इधर उधर छुपे हुए थे, कोई बेड के नीचे, कोई चारपाई के नीचे, कोई अलमारी के नीचे। तो सारे मैंने इकट्ठे किए हैं, क्योंकि आज कपड़ों का अभी लास्ट वाला लोड चल रहा है। तो उसके बाद मैंने सारे जूते भी धोने हैं। और मैं जूतों को कैसे सही से, मतलब वो उनकी केयर करती हूँ, किस तरह से रखती हूँ, वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। कोई मैं बताऊँ, क्योंकि कपड़े बिल्कुल सामने हैं। जब जा रही थी तब भी आपको इतने कपड़े दिखाए थे। ये वही कपड़े हैं, ये मैंने धो लिए हैं और नीचे उतार के ले आई हूँ। अब मैं इनको तय कर रही हूँ अलग अलग तरीके से, जैसे कि मैंने आपको जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो गया है, तो अब कपड़ों में छांटी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर सर्दियों के गर्मियों के दोनों मिक्स हो जाएंगे। फिर
संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैं जो गर्मियों के कपड़े हैं ना उनको मैं साइड कर रही हूँ, इसलिए ये अलग अलग लेयर लगी आपको नज़र आ रही है। तो सर्दियों के अब निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है। सारे के सारे तो नहीं निकालूंगी, लेकिन हल्के फुल्के जैसे मोज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, और थोड़े बहुत जो वार्म शर्टें हैं ना और वार्म ट्राउज़र पजामे वगैरह है वो निकाल रही हूँ। और ये जो हाफ़ स्लीव्स वाले हैं ना ये रख रही हूँ, ये जो लॉन वगैरह के कपड़े हैं ना ये रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको सेट किया हुआ है। ये यूनिफॉर्म मैंने हैंग कर दिए हैं, इनको मैं अलमारी में लगा लेती हूँ। और थोड़ा बहुत आज आपको अलमारी का भी चेहरा कराऊँ। ये इस सिर्फ अब्दुल्ला के कराटे वाला सूट है, तो ये यूनिफॉर्म वगैरह मैं इधर हैंग कर लेती होती हूँ। और आपको दिखाती हूँ, अलमारी खाली ही हुई है क्योंकि जब मैं चली गई थी तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारी, ये ऊपर वाला खाना मेरा है और नीचे वाला जो है ना ये अब्दुल्ला का है और उससे नीचे वाला सैफुल्ला का है। तो अभी मैं रखती हूँ। ये है लेयर सैफुल्ला की कपड़ों की सैफुल्ला की नहीं, सैफुल्ला के कपड़ों की। और जनाब ये है लेयर बड़ी वाली अब्दुल्ला के कपड़ों की। या अल्लाह मेरी मेहनत, अल्लाह ना करे कि कोई एक कपड़ा भी। हाँ चलें जी, बख़ैर आफ़ियत पहुँच गए। अब मेरे और ये तकियों के चाड़े वगैरह हैं। ये वाली बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि काफ़ी दिनों से आप यही देख रहे हैं, जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो उस वक्त ये डली हुई होती है, वरना तो मैं हफ्ते में चेंज कर ही लेती हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं ना जूतों पे। मैं आपको थोड़ा सा जूतों के बारे में बताती हूँ कि मैं अपने फुटवेयर का कैसे ख्याल रखती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि इनको ये निकाल लेती हूँ मैं सारे के सारे, और कैसे मैं रखती हूँ मैं आपको बताती हूँ। ये यूज़ हुए हैं तो इनको साफ़ करना है। डब्बे इधर कर लेते हैं। ये मैंने लिया था उनसे लंदन से। जब इतने महंगे महंगे जूते बंदा ले लेता है ना तो उनको जल्दी ख़राब हो जाए तो फिर भी दिल दुखता है, तो इसलिए उनका ख्याल रखना पड़ता है। ये मैंने लिया था बुरजान से, जो 50% की सेल लगी थी, तो भी ये काफ़ी महंगा आया था सेल के बावजूद भी। अभी याद नहीं है एग्जैक्ट रेट क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये बुरजान के और इसके ये उनसे लंदन वगैरह के। तो इनको ना ये वाइप, इस तरह के जो वाइप होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, वो लेके ना उससे इस तरह से जूतों को अच्छी तरह से साफ़ करके वाइप करके मैं आपको बताती हूँ। एक मिनट, मैं आपको इधर साइड पे रखती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखें जनाब, ये वाले जो थैले मेरे पास आए हैं ना, ये है किसके पता नहीं, लेकिन हाँ ये जो पौधे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे ना उसमें से आए थे। तो मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इनको मैं ये करके ऐसे, ठीक है, आमने सामने रख के इसको आप शॉपर में भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये वाले थैले आए थे तो इसलिए मैं इनमें रख रही हूँ। तो पहले मैं शॉपर में भी रखते रही हूँ। और हर चीज़ जो है ना अपनी केयर मांगती है, थोड़ी बहुत केयर करो तो वो आपका साथ लंबे अरसे तक दिखती है। ये देखिए बाहर से भी साफ़ है और अंदर से तो मैंने साफ़ किया। ये मैंने इतने ज़्यादा भी पहने भी नहीं हैं, काफ़ी अरसा हुआ। तो जब मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग आपको दिखाऊंगी तो फिर आपको मैं ये जूते पहन के दिखाऊंगी। इनका डब्बा ये मुझे गिफ्ट मिले थे तो इनका डब्बा मेरे पास नहीं है, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किए थे। ये हो गया जी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वाली मिट्टी की वजह से मैं इनको इतना ज़्यादा सिक्योर रखती हूँ। और बाकी सारे जूते जो है ना वो धोने वाले हैं। ये देखें आप, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से डब्बों के अंदर भी ऐसे रखे हुए होते हैं, तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं और स्ट्रेस फ्री रहता है। बंदा कभी भी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन निकाल दिया और पहन लिया, तो इजी रहता है। तो ये तरीका है, मैं अपने फुटवेयर की इस तरह से केयर करती हूँ और फिर वो मेरे साथ लंबे अरसे तक चलते हैं। तो ये राज है। और कपड़ों की कैसे केयर करती हूँ वो आगे चल के आपको आस्ता आस्ता बताती हूँ। क्योंकि मैंने अपने लिए अभी रेगुलर वे में ये वाले निकाले हैं पहनने के लिए, क्योंकि ये अब काफ़ी पुराने हो गए हैं। मैंने बहुत अरसा पहले ये लिए थे, तो अब मैं घर में यही पहन रही हूँ क्योंकि पाँव ख़राब हो रहे हैं। मेरी जो एड़ियाँ हैं ना वो अब नीचे से जो है ना बहुत ड्राई हो गई हैं, सख्त सी हो गई हैं। मैंने कहा इससे पहले कि ये फटे तो शूज़ पहन लो भैया, वरना तो फटी एड़ियों का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। ये मैं रख लेती हूँ, ये बड़े काम की चीज़ है। अभी भी मेरे पास ये वाले थैले बाकी हैं,
तो और भी जो ज़रूरत पड़ेगी तो मैं साथ साथ रखती जाऊँगी। फ़िलहाल इनको यहीं रख लेती हूँ, इसी तरह के काम में आते हैं ये। तो अभी ये वाले जूते सारे ऊपर लेके जाने हैं और इनको वॉश करना है। हाँ जी, तो प्रोग्राम में काफ़ी सारी तब्दीली आ गई। जो हम सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है कम्प्लीटली। तो एक तो ये चीज़ चेंज हो गई है कि जो मैंने कहा था ना कि मैं लोबिया भिगोऊंगी नहीं, तो ना चाहते हुए भी ये लोबिया भीग गया है, क्योंकि 1 घंटे से मैंने यहाँ पे पानी में डाल के रखा है और गैस अभी तक आई नहीं थी। तो जनाब ये ना चाहते हुए भी भीग गया। अब देखती हूँ गैस आई है कि नहीं आई है। अल्लाह करे अब आ जाए। लाइट जा चुकी है, नहीं गैस अभी तक नहीं आई। हो सकता है कुछ और बनाना पड़े रात के खाने में। और मैं करने लगी हूँ अब इस कमरे की सफाई। और जो जूते धोने का काम था ना वो भी कैंसिल कर दिया, वो भी कल पे चला गया, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं। जब आपके सामने मैं कपड़े तय कर रही थी तो असर की अज़ानें होने लगी थी। फिर नमाज़ पढ़ के मैं ऊपर गई, ऊपर का काम कंप्लीट करके आ गई हूँ। और जो है कपड़ों का जो कल से स्टार्ट हुआ था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अभी जो है ना मैं कह रही थी कि ये कमरा मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि कल से तो मैंने इग्नोर कर लिया, लेकिन मज़ीद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ना हम लोग ये हमारा जो है ना ऑल इन वन कमरा है। इसमें हम सारे काम करते हैं, यहीं हम सोते हैं, यहीं हम खाते हैं, यहीं हम बैठते हैं, यहीं पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। यानी ये हमारा रोशन वाला कमरा है ना, तो इसलिए हमारे ज़्यादातर काम यहीं पर होते हैं। उधर बेडरूम वगैरह में तो बस सिर्फ सामान रखना करना और जो है ना साफ़ करना उसको, और कोई काम वहाँ पे नहीं होता है। काम सारे यहाँ होते हैं। हम वहाँ सोते भी नहीं हैं। आज तक हमने वो बेड यूज़ भी नहीं किया है, उस पर कभी सोए भी नहीं हैं। और जो है बस उसकी सफाई करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं, सामान वगैरह रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये कमरा मैं आपको दिखाऊं। हो सकता है आपको लगे कि ये मैं चारपाइयों पे चादरें क्यों नहीं डालती हूँ, बड़ी अजीब लगती हैं। तो ये इसका रीज़न ये है, ऐसा नहीं है कि हर वक्त ही नहीं डालती हूँ, लेकिन हर वक्त डाले नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना बच्चों को फिर बड़ा मसला होता है। ये चादरें जो है ना वो ऐसे मतलब उलझी हुई सी पड़ी होती हैं, तो उनको फिर डांट पड़ती है कि तुम लोगों ने क्या किया है, क्या उछल कूद क्यों करते हो। तो मैंने सोचा है कि बजाय इसके कि उनको डांट पड़े, उनको थोड़ा सा आज़ादी मिले और चादरें ना भी डालें तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब कोई आता है या कोई भी मौका होता है फिर मैं डाल देती हूँ, लेकिन वैसे मैं रेगुलर नहीं डालती हूँ। रात एक कमरा ही तो है उनकी आज़ादी का, और कहाँ आज़ादी कर सकते हैं इतना। यहाँ पे आपको पता है घर छोटे छोटे होते हैं ना, तो फिर बच्चे खेल से महरूम रह जाते हैं। तो जाते तो हैं, जैसे कि अभी गए हैं ग्राउंड गए हैं खेलने, लेकिन घर में भी बच्चे कहाँ खेलने के बगैर रहते हैं। वो तो हर वक्त ही खेलते रहते हैं। यानी अभी डांटो और थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएंगे कि हमें डांटा था इस बात पे, और फिर उससे वही शरारत, वही काम, वही गलतियाँ। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी उनको सहूलत दी हुई है। तो ये कमरा मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं रखती हूँ, टिप टॉप नहीं रखती हूँ, बस ऐसे ही सादा सा होता है, ताकि खाली खाली भी रखती हूँ। और चादरें भी अक्सर यहाँ चारपाइयों से मैं हटा देती हूँ जब भी उनको डांट पड़ती है। तो कचरा देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा कचरा जमा हो चुका है। और अभी खाना बनाने का भी काम था, तो इसलिए मैंने जूतों वाला काम कैंसिल कर लिया। तो अभी मैं फटाफट से ये कचरा वचरा डालती हूँ, साफ़ करती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर आ गई हूँ, और ये देख सकते हैं अभी गैस आई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने यही चढ़ा दिया। मैंने कहा चलो अभी ये भीगा हुआ है ना लोबिया, तो इसको चढ़ाना भी बनता है, क्योंकि कल तक छोड़ेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो अब अल्लाह करे कि ये इतना, अब ये देखिए अभी उबाली आ गई है। झाग में साथ साथ हटाती जाऊँगी, ये झाग नहीं अच्छी होती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है सालन का। अच्छा, तो अभी अगर ये, तो अभी मैंने आपको बताया ना कि गैस आ गई है, तो मैंने लोबिया चढ़ा दिया। अच्छा, ये उबल गया है लेकिन ये गला नहीं है, और ये मैंने मसाला रेडी कर लिया है। तो अब जिस भी सालन की किस्मत में होगा ये मसाला उस सालन के लिए है। और साथ में चाय, जो कि बहुत ज़रूरी आइटम है, तो उसके लिए सिलेंडर भी नीचे ले आई हूँ। मैंने कहा चलो तड़का भी लगा लूँगी इधर ही, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ तो ऊपर ले जाना मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, चाय बन रही है। ऐसे में ना एक्सीडेंट भी होते हैं, चीज़ें वैसी गिर जाती हैं, लेकिन चले आज मैं आपको दिल खोल के सब कुछ दिखाने लगी हूँ। कोई एक्सीडेंट हो, अल्लाह ना करे के हो, लेकिन कुछ भी हो, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ
क्या क्या चल रहा है। अच्छा, चाय हो रही है और ये तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो नहीं बताया वो ये है, इतनी ज़ोर की भूख लगी है तो मैंने जो है ना ये थोड़ा सा थोड़ी सी पंजीरी निकाली है। ये कहा कि मैं मुझसे हमेशा गड़बड़ होती रहती है, इस चीज़ को लाजमी इग्नोर करें। गागी में और ये मुअन्नस मुज़क्कर में बड़ी गड़बड़ होती है। तो बहुत सख्त भूख लगी थी तो मैंने थोड़ी सी पंजीरी निकाल दी। ये भूख को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेती है। तो अभी मैं एक और भी चीज़ बनाने लगी हूँ क्योंकि ये अब ख़त्म होने पर आई है। बच्चों को भी टाइम टू टाइम दे देती हूँ और ख़ुद भी खा लेती हूँ। अच्छा, तो चाय हमने बना ली और हमने पी भी ली। और अभी जो लोबिया था ना वो अभी कच्चा था तो मैंने अभी लोबिया चढ़ा दिया है। जब तक वो पकता है तो मैं अभी बहुत ही प्यारा सा मेरे पास धनिया आया हुआ है, बहुत ही फ्रेश है। तो मैंने कहा ये तो कल तक मुरझा जाएगा, तो इसकी मैं ज़बरदस्त सी धनिया पुदीने की ना चटनी बना लेती हूँ। तो अभी मैं वो करने लगी हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो चटनी हमारी रेडी हो गई है, ये देख सकते हैं। बस इतनी सी ही मुझे चाहिए थी, थोड़ी सी दरदरी सी। और अभी इसको मैं ना, क्योंकि मिर्ची काफ़ी कड़वी है, काफ़ी तीखी मिर्ची हैं, तो मैं थोड़ा सा भी इसको दही में मिला लूँगी ना तो बहुत अच्छी सी चटनी बन जाएगी। तो ये चटनी हमारी मेरा हाल है एक हफ़्ते के लिए तो काफ़ी है। चलें फिर देखती हूँ कि अगर लोबिया हो गया है तो मैं उसका ये तड़का लगाऊंगी। अच्छा, तड़के में कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं करने वाली हूँ, इकट्ठा ही सब कुछ डाल के वो फ्राई करूँगी, मसाले डालूँगी और लोबिया डाल के सालन तैयार कर लूँगी। तो लोबिया हमारा रेडी हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ये वाली कढ़ाई कभी कभार यूज़ करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि जब बर्तन बिज़ी हो ना तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो एक और पकाने का बर्तन लाना पड़ेगा। ये है जनाब फाइनल टच। थोड़ा सा धनिया मैंने छोड़ रखा था, मिर्चें। सो सालन हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं यहाँ से चूल्हा बंद कर रही हूँ। मे बी की गैस आई हो तो अभी गैस पे रोटी पकाऊँगी। हाँ जी, तो गैस तो अभी तक नहीं आई, लेकिन हमें अब और इंतज़ार करने की गुंजाइश नहीं है। बच्चों को भूख लगी है, तो खाना मांग रहे, सिलेंडर पे ही अब रोटी पकेगी। और रोटी जो है ना ऐसे नीचे बैठ के पकाएंगे। वैसे मज़ा बहुत आ रहा है नीचे बैठने का, खड़े होके पाँव थक जाते हैं। नीचे बैठने वाला ज़रा सुकून का है, लेकिन फैलावा बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट। अब्दुल्ला तुम नहीं नजर नज़दीक जाके रोटी दिखाओ। सो खाना तैयार हो गया है और अब मैं बनाने लगी हूँ चटनी अपने लिए। बच्चों को नहीं दूँगी, बच्चों को दही दूँगी। ये दही उनके लिए अलग से रखी है। थोड़ी सी क्वांटिटी लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी, पूरा चम्मच भी नहीं लूँगी क्योंकि ये मिर्चें बड़ी तीखी हैं। बस ये चटनी हमारी चटनी में उसमें बड़ी ज़बरदस्त चटनी तैयार होने वाली है। थोड़ा सा धनिया और ले लूँगी।
आज का खाना हमारा काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं मगरिब के बाद और आज का खाना हम खा रहे हैं इशा के बाद। लेकिन टेस्टी इतना है कि मैं आपको क्या बताऊं। सरप्राइजिंगली ये आज लोबिया बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है और मेरा आगे से इरादा भी यही है कि ये जो एक्सीडेंटली आज लोबिया भिगो के बनाया है ना, ये शायद इसी की वजह से है। और आज के बाद मैं लोबिया भिगो के ही बनाऊंगी। सिर्फ इतना सा चेंज है कि पहले जब मैंने भिगो के बनाया था तो भीगा हुआ पानी मैंने निकाल दिया था और नए पानी में मैंने चढ़ा दिया था। आज का जो लोबिया था वो मैंने पहले से वॉश किया था और जो भीगा हुआ पानी था उसी के साथ ही मैंने चढ़ा दिया था। इतनी जल्दी पक गया था और इतना टेस्टी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। शोरबा भी इसका अच्छा खासा गाढ़ा गाढ़ा है और बहुत ही मज़ा आया। तो सारी थकन भी दूर हो गई। जब चीज़ अच्छी बने ना तो थकन दूर हो जाती है। तो चलिए जी, उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत ही पसंद आया होगा और मिलेंगे इंशाल्लाह एक और बहुत ही ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह पामान।